एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाएंगे 3 कलर से बहुत ही प्यारी सी गुड़हल के फूल की डिज़ाइन। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, कंप्लीट देखें, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 कलर लेने हैं। मैंने यहाँ पे देखे वाइट और ग्रीन, रेड, 3 कलर लिए हैं। आप 2 कलर से भी बना सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 2 कलर की वाइट और ग्रीन में कैसे बनाएंगे बिना रेड के। तो इस तरीके से कैसे बनाना है वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से धागा लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे पत्ती, ठीक है। तो पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे। तो ग्रीन कलर से डालेंगे फंदे। आप अगर बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि डोरमेट के लिए काफ़ी बड़ा डिज़ाइन बनाना होता है, तो वहाँ पे आपको 40 फंदे डालने होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी पत्ती बनानी होती है। मैं यहाँ पे 20 पत्तियों का 20 फंदों का बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 20 फंदे डाल लिए। अब देखिए ये जो धागा बचता है, तो यहाँ पे हम एक नोट लगाएंगे ताकि ये हमारा धागा खुले ना, क्योंकि ये छोटा धागा है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से एक नोट लगा दी। और यहाँ पे हमने टोटल देखिए 20 फंदे डाले इस तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 फंदे यहाँ पे हमने बुनाई किए। 2 फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे, पलट देंगे, ठीक है। 2 फंदा हमें छोड़ना है पहली सिलाई में। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी देखिए यहाँ पे 2 फंदा इधर भी छोड़ेंगे और यहीं से पलट देंगे। ये हमारी पत्ती बन रही है। तो यहाँ पे पत्ती बनाने के लिए इसी तरीके से दोनों साइड से हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। इस तरफ आएंगे तो 2 फंदे छोड़ेंगे और इस तरफ आएंगे तो 2 फंदे छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सभी फंदे बुने। अब 2 फंदे इस साइड भी छोड़ेंगे और यहाँ से पलट देंगे। आप बड़ा बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाइएगा। फंदे आपके कितने भी कम ज़्यादा हो, यानी कि बड़ा बनाना है या फिर छोटा, प्रोसेस सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा छोटा होगा तो हम यहाँ पे 2-2 करके सभी फंदे छोड़ेंगे और इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अब इस तरफ आए 2 फंदा छोड़े, इस तरफ आए 2 फंदा छोड़े और यहाँ से पलट देंगे। एक 2 3। देखिए इस तरीके से यहाँ पे फिर से हम सभी फंदों को बुनेंगे। दो छोड़ेंगे, पलट देंगे।
अब ये देखिए हमारा 2 2 4 2 6 फंदे इस तरफ छोड़े, 6 फंदे इस तरफ छोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे बाकी फंदे थे हमने उन्हें बुनाई की और यहाँ ऊपर की साइड जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा उल्टी साइड का है, सीधी साइड का नहीं है। ये देखें यहाँ पे ठीक है, सभी फंदे बुनेंगे। ये हमारा नीचे की साइड का होगा तो इसलिए यहाँ पे सभी फंदे बुनेंगे। पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 फंदे यहाँ पे थे तो 6 फंदों तक की हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस तरीके से जैसे हमने 6 फंदे छोड़े थे वैसे ही हमें यहाँ पे 6 फंदे 2 2 करके बनाते जाना है। वो कैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से सभी फंदे बुनेंगे। अब देखिए इसमें से हम 2 फंदा में से 1 फंदा बुनेंगे और यहीं से पलट देंगे।
ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने पत्ती बनाई। अब यहाँ से देखें, आप इस पत्ती को जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं उतनी चौड़ाई आप यहाँ पे दे सकते हैं। वो कैसे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे 2 का 1 करते हुए 1 फंदा हम यहाँ पे कम कर देंगे और नीचे की साइड बुनाई करेंगे। ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा, नोक बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से सभी फंदे बुनेंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो, डोरमेट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके और आप डेली वीडियो देख सकें। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने सभी फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन पॉइंट होगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमने इसकी पत्ती बना ली। इस तरीके से हमें 6 पत्तियाँ बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब इस तरीके से 6 पत्तियाँ बनाएंगे, उसके बाद बीच का फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे धागे को कट करना है। इस धागे को यहीं पे कट करेंगे। और एक नोट इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। आप चाहे तो धागे को थोड़ा सा बड़ा कर दें, जब ज्वाइंट करना है तो उसी धागे से सिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 पत्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, 2 पत्तियाँ बना ली इस तरीके से। अभी हमारे यहाँ पे 4 पत्तियाँ और बनेंगी। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे हमने वाइट कलर से 19 फंदे डाले हैं। ठीक है, तो 19 फंदे डालने के बाद अब हम यहाँ पे वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन से बीच का फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच के फ्लावर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 फंदे बुनेंगे और यहाँ पे पलट देंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर से हम ऊपर की साइड सभी फंदे बुनेंगे। अब देखिए नीचे की साइड पे हमने एक फंदा छोड़ा था और यहाँ ऊपर की साइड कोई फंदा नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आप सेकंड सिलाई में देखिए इस तरीके से सभी फंदे बुनेंगे। अब यहाँ पे रेड कलर ऐड करते हुए देखिए इस तरीके से नीचे की साइड फंदे बुनेंगे और एक फंदा फिर से छोड़ेंगे और यहीं से पलट देंगे। अब रेड को रेड से बुनेंगे और वाइट को वाइट से इस तरीके से। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सिलाइयों में हम फंदा डाउन करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर डाउन करेंगे। ऐसे ही अप डाउन करते हुए इस कली को हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंदा कम करेंगे, अगली सिलाई में हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे रेड कलर को छोड़ देंगे और यहाँ पे वाइट कलर से सभी फंदे बुनेंगे। इस तरीके से सभी फंदे बुनेंगे और यहीं से पलट देंगे। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया, नीचे की साइड पे इसे हम डाउन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ फंदे हम बढ़ाएंगे, फिर से डाउन करेंगे। ऐसे करके हम यहाँ पे पत्ती बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं।